हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों 3-4 दिन से तबीयत ठीक बिल्कुल नहीं चल रही और कल तो मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल मैं ऐसी किचन में गिर गई थी, तो बड़ी मुश्किल से मैं दूध गर्म कर रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी पर बेटी के लिए दूध गर्म कर रही थी, तो अचानक से मुझे चक्कर आया, मैं गिर गई। बड़ी मुश्किल से मैं उठ पाई, स्लिप वगैरह पकड़ के, और जैसे तैसे मैं खड़ी हो पाई और उसके बाद फिर मैं लेट गई। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फ़ीवर तो तब भी था, पर जैसे मैं लेटी उसके थोड़ी देर बाद, आधा घंटा बाद इतनी तेज़ फ़ीवर आया, इतनी तेज़ फ़ीवर आया कि पूरी बॉडी में इतना पेन हो रहा था। और यहाँ तो यहाँ सीने में ना बहुत बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा था, बहुत तेज़ वाला। मतलब जैसे ही कुछ चीज़ हम खा रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो वैसे ही एकदम से ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ अटक सी रही हो और सांस लेने में दिक्कत सी हो रही है। मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम सी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द तो इतना बॉडी में हो रहा था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और जो मैम ने मुझे मेडिसिन दी थी बुखार के लिए, वो मेडिसिन हमने पहले सुबह बुखार था तब भी मैंने खाई थी। उसके बाद दोपहर के ऐसी 3:30 बजे के लगभग में मैंने खा ली थी, तो फिर भी मुझे बुखार आ गया था। फिर क्या हुआ कि बुखार इतना तेज़ था कि बॉडी ना टच नहीं करी जा रही थी, इतनी तेज़ हीट थी। तो जो मेरी दीदी है ना, जेठानी, तो वो दवा लेके आई थी। उनको भी फ़ीवर आ रखा था, तो वो अपने लिए दवा लेके आई थी। तो उनको भी बुखार ठंडे दे के आया था थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि ये वाली मेडिसिन हम लेके आए हैं, तो इसमें से एक खुराक तुम खा लो। तो मैंने उसमें से एक खुराक जैसे ही खाई, और आराम तो खैर मुझे 1-1.5 घंटे में मिला। हाल के फिलहाल तो नहीं मिला, कोई बात नहीं है। फिर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाला था, तब मुझे थोड़ा सा आराम था, 50% के लगभग में आराम था मुझे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, रात हुई तो मैं रात के ऐसे ही 12:30 बजे के लगभग में मुझे नींद आई, मुश्किल से मैं सो गई। फिर 4 बजे के लगभग में ना मुझे खुजली सी हुई थोड़ी बॉडी में। तो पहले तो मैंने ये जाना कि मुझे किसी ने खा लिया है, कोई कीड़ा मकोड़ा ने, तो इसलिए शायद उसकी वजह से खुजली हो रही। तो पर कीड़ा एक जगह खाएगा सब पूरी बॉडी में थोड़ी ना, तो पूरी पीठ में, गर्दन में, सब जगह इतनी तेज़ खुजली। पर मैं उस टाइम पे कुछ समझ नहीं पाई कि खुजली क्यों हो रही है। फिर क्या हुआ कि कोई बात नहीं, फिर दोबारा मैं फिर से सो गई। 6:30 बजे के लगभग में मैं फिर से सो गई। फिर मैं सो के उठी, 9 बजे सो के उठी। तब मुझे ना फ़ीवर फिर से था, तो मैंने जैसे तैसे काम किया, जो भी मेरा काम था। दीदी ने झाड़ू पोंछा कर दिया था, और जो किचन का थोड़ा बहुत काम रह गया तो वो करा। फिर मैंने गर्म पानी से ही नहाया, क्योंकि मम्मी ने कहा कि गर्म पानी से नहाना। वैसे मैं गर्म पानी से बहुत कम नहाती, तो इसलिए सब लोग डांट रहे थे, तो मैंने गर्म पानी से नहा लिया। तो उसके बाद नीचे आई, फिर हमने चाय वगैरह बनाई, पी, और तब भी मुझे फ़ीवर था। फिर मम्मी ने कहा कि बुखार की दवा खा लो, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जो डॉक्टर ने मेरी दवा जो दी थी, मैंने वही वाली दवा फिर से खा ली बुखार की। और जैसे ही वो दवा मैंने खाई, उसके थोड़ी देर बाद फिर से मुझे जगह जगह पे खुजली होने लगी। तब मुझे हल्की हो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऐसे ही 1-1:30 बजे के लगभग में लेट गई। मैंने कि मुझे अजीब-सा फ़ील हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं लेट गई। वैसे क्या हुआ कि मेरी पूरी बॉडी में इतने बड़े-बड़े, ये जगह-जगह पे इतने बड़े, मतलब एकदम से चकित्ते से पड़ने लगे, बहुत तेज़, इतनी इचिंग पूरी गर्दन पे और गाल पे और पूरा पेट पे, और जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ, जहाँ स्टिच हैं, वहाँ पे इतनी वो स्टिच ना एकदम फूल गई, इतनी बड़ी-बड़ी गाँठें सी पड़ गई उनके ऊपर। और मतलब कहीं भी कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पे मेरे ऐसे दर्द हो। पूरे पैर है, सब पूरी जगह हो गए, और मैं ना एकदम से मुझे उल्टी सी आने लगी। तो तब तक क्या हुआ कि ज्ञानवी को बोली मम्मा मुझे पॉटी आई, तो मैं इसको पॉटी कराने के लिए छत पे ले गई। तो मैं जैसे ही छत पे गई, और तो मुझे वहाँ पे एकदम से उल्टी आई, और मैं वहाँ पे एकदम आँखों के सामने एकदम से अंधेरा छाया, और मैं एकदम से गिर गई। तो कुछ देर में मैं शांत हुई, और वहीं पे मैं काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठ गई। फिर जैसे ही गिरी, तो मैंने जीने की वो ग्रिल थी वो पकड़ ली, इसलिए नहीं तो पता चलता नीचे में आ जाती, क्या होता मुझे खुद नहीं पता। तो उसके बाद मैं कुछ देर ऐसे ही बैठी, तब ज्ञानवी बोली मम्मा क्या हुआ, क्या हुआ? तब फिर मैं नीचे धीरे धीरे उतर के आई। फिर क्या हुआ कि फिर मैं आके फिर से लेट गई।
और उस टाइम पे मेरा दिमाग काम बिल्कुल भी नहीं ये कर रहा था कि मैं मम्मी से बात करूं, जबकि मम्मी ने मुझे सुबह ही बोल दिया था कोई भी दिक्कत हो, खुजली उजली तो बता देना, दवाई मंगवा देंगे हाल के हाल। और मैंने पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, मैं फिर से लेट गई। फिर क्या हुआ कि फिर तो और ज़्यादा होने लगे, और एकदम से और आँखों सिर ना एकदम से ऐसे जैसे चकराए मेरा, और सांस आने बंद हो गई। मुझे ऐसा लग रहा अभी जान सी निकल जाएगी, ऐसा लगने लगा। तो फिर मैंने क्या करा कि हाल के हाल फिर मैंने दीदी से सामने बोला, नहीं दीदी देखो ऐसा हो रहा है। उन्होंने जैसी बॉडी देखी वो भी एकदम डर गई, ये क्या हो रखा, बताया क्यों नहीं। तो मैंने कहा इनकी वो मेडिसिन तो मैंने दूसरी खाई, आपकी वाली भी नहीं खाई। और उसमें एक चीज़ क्या हुई, जो उनको डॉक्टर ने जो दवा दी थी, तो उस दवा से उनको भी खुजली हुई थी। वो कह रही थी मुझे भी खुजली हुई। तब फिर जब पहले उन्होंने बताया कि मुझे खुजली हुई, मैंने नहीं पहले बताया था सुबह। वो बोली कि इस दवा खाई, मुझे खुजली आज बहुत हो रही है। मैंने कही दीदी मेरे भी रात में हुई थी ऐसे। तो पर उनके ना चकित्ते से नहीं पड़े थे, जो ददूरा टाइप का हो जाता है, वो जगह फूल जाती है, वैसे उनके नहीं हुए थे। उन्होंने मेरी देखी तो मेरे ना जगह जगह से खून सा छाने लगा, एकदम से छलकने सा लगा। फिर मैं दीदी बोली ठीक है मैं अभी जा रही डॉक्टर के पास, दवा लेके आऊँगी, अभी कुछ भी मत खाना, कोई भी दवा वगैरह कुछ भी नहीं खाना। मैंने कहा ठीक है। तो दीदी डॉक्टर के पास चली गई, और मैं वेट कर रही। मैंने कहा दीदी अभी आ रही हैं, अभी आ रही। मुझे जब चैन नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा कि आज जान मेरी निकली ही जाएगी, क्योंकि सांस आना बंद सी होने लगी। फिर मैं जैसे तैसे नीचे गई। मैंने मम्मी खाना खाने बैठी थी, खाना खा रही थी। मैंने मम्मी से कहा मम्मी देखो, फिर जैसे मैंने उनको हाथ पैर दिखाए अपने, मम्मी एकदम घबरा गई, डर गई। तो तुरंत ही उन्होंने उनके पास रखी थी मेडिसन। उनके वो कहते हैं कि मेरे कभी कभार हो जाते तो हम ये हमेशा रखते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे 2 टैबलेटें दी, बोले कि ये अभी खाओ। तो मैंने तुरंत वो दवा खाई, और उसके कम से 1 डेढ़ घंटे बाद अपने ही आप सारे जो ददूरा से थे, जो जगह फूली थी, खुजली हो रही थी, वो धीरे धीरे 1 डेढ़ घंटे बाद ख़त्म हो गई। सांस भी अच्छे से लेने लगे। अभी फ़िलहाल ठीक है। तो फिर उनका फ़ोन आया, मम्मी बोले अगर आराम ना मिले फिर भी बताना, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास लेके चलेंगे। कि ठीक है, पर दवाई से जी का वो आराम मिल गया मुझे। पर कंडीशन ना ऐसा लगा दिन ब दिन ना मेरी गिरती जा रही, ये मतलब हालत हो गई थी। तो भगवान का शुक्र है कि अभी तो फ़िलहाल ठीक हैं, पर पेट में अभी कोई सुधार नहीं है, पेट में तो दर्द वो है ही। तो अब देखो कल हस्बैंड आ जाएंगे, तो कल बोल रहे हैं कल आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे कल। तो फिर देखो परसों शायद बृहस्पति है, तो परसों तो हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति है, इसलिए अच्छा नहीं होता है बृहस्पति के दिन हॉस्पिटल वगैरह जाओ। तो शुक्रवार को हम लोग जाएंगे फिर। तो ये कंडीशन अभी चल रही है। अभी भी बुखार है मुझे, हल्का सा बुखार है, पर मैंने मेडिसिन खा रखी है। तो मम्मी ने एक एंटीबायोटिक भी दिलवा दी है मैं मंगवा के। तो बोली कि हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं वहीं से सारी मेडिसिनें आती हैं, बड़े डॉक्टर हैं वो। पहले ममता गुप्ता और वे हस्बैंड वाइफ दोनों थे। तो ममता गुप्ता जो थी वो देखो गायनिकोलॉजिक थी, और ये सर्जन है शायद। तो अच्छे डॉक्टर हैं, माने हुए डॉक्टर, तो वो मेरी फैमिली डॉक्टर हैं। तो उन्हीं से दवाई आई थी, तो उससे फ़िलहाल मुझे आराम अभी तो है, पर बुखार में अभी ज़्यादा आराम नहीं है। तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी सी चाय बना के और 2 ब्रेड खा ली है। रोटी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी। पर हाँ, पर टाँकों में ना मेरे बहुत दर्द हो रहा है, जहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ था स्टिच लगे उनमें ना मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसे ऐसे लुक लुक सी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जगह ना फूल गई थी, जो क्योंकि पूरी बॉडी में एकदम से क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो ददूरा टाइप पे हो गए थे, तो वो जगह ना एकदम से फूल गई है। तो उस वहाँ पे ना थोड़ा दर्द हो रहा है मुझे, ये कंडीशन है। तो बस ये चीज़ है, और फ़िलहाल अभी ठीक है। अब देखो परसों हम जाएंगे हॉस्पिटल, सॉरी परसों नहीं नरसों। तो तब बताएंगे, तब सारे टेस्ट वगैरह होंगे, क्या होते तो हम आप लोगों को सबको बताएंगे। तो आशा करती हूँ आप लोग भी प्रे करना मेरे लिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ना बहुत टेंशन सी रहती है। मुझे अपनी टेंशन इतनी नहीं है, मुझे बस मेरी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, और मैं इसीलिए मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही हूँ
कि ये मुझे कुछ हो गया, मेरी बेटी को कौन देखेगा, बस ये मुझे टेंशन है। और कल भी मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई मैं। मम्मी बोली क्या बात है, क्यों रो रही सुमन, कोई बात है तो चलो अभी हम हॉस्पिटल लेके चल रहे। तो फिर दीदी ने बताया कि इसको ना 11वीं की टेंशन रहती है, सोच रही कुछ है हमको हो गया तो मेरी बेटी को कौन देखेगा। तो मम्मी ने सब लोगों ने समझाया कुछ नहीं होगा, जो होगा सब सब अच्छे से जो भी वो डॉक्टर कहेंगे वैसा ही वैसा करेंगे, क्यों परेशान हो। अगर बच्चादानी निकालने की बात हुई तो बच्चादानी भी निकलवाएंगे, क्या करें। और तो अभी यही है कि दवाई से सोचे काम चल जाए तो ठीक है, अगर काम नहीं चला और डॉक्टर से सलाह लेंगे। अगर बच्चादानी की बात हुई तो फिर देखते हैं, वो भी निकाली जाएगी। तो फिलहाल वीडियो को हम यही एंड करते हैं, आज से करती हूँ वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा कहना नहीं चाहिए पर क्या करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।